नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर महिमा जैन के साथ। और आज मैं मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ आम जनता भी जुड़ी हुई है। उनसे स्थानीय मुद्दों के बारे में जानेंगे। अब राजस्थान में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में आ चुकी है, अपनी ताल ठोक चुकी है। क्या तीसरा मोर्चा इन दोनों पार्टियों पर हावी होगा? इन सभी मुद्दों को लेकर आज मैं आम जनता के बीच मौजूद हूं। और खासतौर पर मालवीय नगर क्षेत्र की अगर विधानसभा सीट की बात करें तो इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन एक और पिछले चुनावों के परिणाम में देखें तो कुछ ही मतों से कांग्रेस को हार मिली थी। तो क्या अब इस बार कांग्रेस भी टक्कर में रहेगी या तीसरा मोर्चा यहाँ पर सफल होगा? तो इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, स्थानीय मुद्दे क्या है मालवीय नगर के, और क्या भाजपा ने यहाँ पर विकास करवाया है? भाजपा ने इतना विकास कराया कि मुझे लगता है पूरे राजस्थान में अगर कोई विधानसभा है तो मालवीय नगर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ पे इतना विकास हुआ है जिसकी कोई बात, कोई सीमा नहीं है। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ, जब से एक ही हमारे शहर में और एक ही हमारे पास नाम है सिर्फ कालीचंद सराफ। मैं रामगंज क्षेत्र जहाँ पूरा मॉडर्न एरिया है, वहाँ पे हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं को हम तो मानते हैं कमल का फूल, और मुसलमानों को जो कहते हैं कि हम हाथ, कांग्रेस और बीजेपी, उस गढ़ से हम आगे। हमने आंखें जब से खोली है, काने जब सुने तो एक ही नाम सुना है, सिर्फ कालीचंद सराफ। जी देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि कालीचरण सराफ है, लेकिन दूसरी और का भी मत जाना जरूरी है। सर, भाजपा लंबे समय से यहाँ पर काबिज है, कांग्रेस को कैसे पसंद करना चाह रहे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे आप लोगों के यहाँ पर बने हुए हैं? इस बार कांग्रेस बहुत ही प्रचंड बहुमत से अर्चना शर्मा जी आने वाली हैं और सरकार भी कांग्रेस ही बनाएगी। अशोक गहलोत जी ने जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं वो सारे लोग भूल चुके हैं। बीजेपी के जो अपने पूर्व विधायक जो अभी वर्तमान में भी विधायक ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल में आम जनता को शकल तक नहीं दिखाई अपनी, और जो 200 करोड़ के विकास कार्य किए अर्चना शर्मा जी ने कराए। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए सर, अगर बातचीत की जाए कांग्रेस सरकार की ओर से तो पिछले कई सालों से यहाँ पर नहीं आई है, तो इसका क्या कारण रहा है? कालीचरण सराफ जी का जो यहाँ पे माहौल है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, यदि कालीचरण सराफ जी ने यहाँ पूरे राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाने का काम किया पूरे राजस्थान में, तो अधिकतर कॉलोनियों में यहाँ पे कैमरे लगाए जा चुके हैं। अभी भी एक कैमरे का उद्घाटन कालीचरण सराफ यहाँ कर रहे हैं। उनका काम, जनता ये कहती है कि सिर्फ उद्घाटन ही करते हैं, केची साथ में लेकर चलते हैं। अर्चना शर्मा के बयान है। आप यहाँ देखिए, कार्यक्रम यहाँ लग भी चुके हैं कैमरे, उसका उद्घाटन हो रहा है, अभी कैमरे लग चुके हैं। लगभग 5 कॉलोनियों में, 5 से 7 कॉलोनियों में कैमरे लग चुके हैं और 12 कॉलोनियों के अंदर कैमरे लगने का कार्य चालू भी हो चुका है और वो कार्य जल्द पूरा होगा। यदि कालीचरण सराफ की अपन बात करें तो उनका जैसा विकास पुरुष मैंने अभी तक राजस्थान में कोई देखा नहीं। देखिए, सर से सवाल जवाब चाहेंगे। सर, क्या यहाँ पर बिजली पानी की समस्याएं रहती हैं? बिजली की पानी की समस्या तो यहाँ नहीं है, परंतु यह जरूर है विकास के मुद्दे को लेकर अपन चलते हैं। और आपका अगर ये इंटरव्यू विकास के लिए है तो विकास 5 साल में कालीचंद जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि शकल तक नहीं दिखाई सभी लोगों को। विकास अगर किया है, अब ये कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे में तो इन्हीं के लोग पकड़े गए हैं, इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात को। और अब क्या है कि कैमरे से कुछ नहीं होता, विकास कैमरे से नहीं होता, विकास सड़कों से, रोडों से, शिविरों से। जो डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बजट लाई है और ये काम कराए हैं, इस बात को खुद कालीचंद सराफ मानता है। सर, लेकिन देखा जाए तो महिला अत्याचार भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर महिला अत्याचार रात दिन सरकार में गिरी है, वसूली करते हैं, यहाँ के कांग्रेस के है, ठेला वसूली करते हैं। विकास सिर्फ कालीचंद सराफ ही करता है और कोई क्या विकास किया है? कालीचंद सड़क बना दी, रोड बना दी, सीवरेज बना दी, और जो भी कैमरा लगा दिया और जो भी करना है वो कर रहे हैं। अर्चना शर्मा नहीं तो कोई विधायक है, नहीं कोई एमएलए है, नहीं कहाँ से बजट लेके विधायक। लास्ट चुनाव में रही थी वो और कुछ ही मतों से आ रही थी, तो मालवीय नगर की जनता उन्हें पसंद करती है। जनता नहीं, आपकी बार 50,000 वोटों से सिर्फ कालीचंद सराफ जीतेगा। मैं वादा के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं जीत सकता। अर्चना शर्मा पहले भी जी। सर, अगर बात की जाए महिला अत्याचारों की तो कांग्रेस काल में ही बहुत बढ़ने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो क्या अब आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए और जीरो टॉलरेंस पे काम? ऐसा है मैडम कि ऐसा कोई अत्याचार नहीं है, और जो ये जो आप कह रहे हो कि मालवीय नगर जो है बीजेपी का गढ़ था, इस बार ये गढ़ ऐसा ढह जाएगा कि उसका खंडर भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में और इतने सालों से जो मालवीय नगर सीवर लाइन से, पानी की लाइन से और इन समस्याओं से, सड़कों से जो बिल्कुल ग्रसित था, पिछले 5 साल में डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके अपने अनुशंसा पर इतने काम करवाए हैं कि आज मालवीय नगर में सीवर, सड़क और बिजली की समस्याएं खत्म हो गई है।
मालवीय नगर की जो मेन समस्या थी 6 सेक्टर का जो नाला है जो सड़ता है रेजिडेंशियल एरिया में, उसके लिए गहलोत साहब ने 10 करोड़ रुपए उसकी सफाई के लिए घोषित किए हैं और वो नाला भी अब साफ हो जाएगा और लोग रहने की स्थिति में आ जाएंगे। और रही बात अर्चना शर्मा की और कालीचरण जी की, तो कालीचरण जी इतने समय में रह करके आज भी जो गटर के गड्ढे जो भरे हुए हैं उन्हीं के लोगों के हम जाकर के साफ करवा रहे हैं। हम सिवर और सारी, लेकिन मेरी बात सुनिए, हाँ हम करवा रहे हैं ना, अरे साहब हम करवा रहे हैं ना, हम तो हम पार्षद प्रत्याशी हम करवा रहे हैं। आज भी ये लोग जो है ना, और विधायक ने, क्योंकि पब्लिक की बेसिक समस्या यही होती है और बाकी कोई कैमरों से कुछ नहीं होता है। ये सब मुद्दे बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं महिला अत्याचार को लेकर भी राजस्थान में काफी केसेस देखने को मिले और काफी संगीन अपराध यहाँ हुए हैं। मैडम, महिला मोर्चा आप संभालती है, महिलाओं को लेकर किस तरीके की नीति आप चाहती है कि आने वाली सरकार लेकर आए और 0 टॉलरेंस पे महिला अत्याचारों के खिलाफ काम हो? सबसे पहले तो जो हम राजस्थान में जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने महिलाओं का अत्याचार की तो कोई सीमा ही नहीं है। हर हफ्ते ना जाने कितने रेप होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं, कितनी महिलाओं की। आपको लगता है भाजपा आएगी तो ये नहीं होगा, 0 टॉलरेंस पे काम होगा? जब मैडम वसुंधरा जी की सरकार थी तो ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होते थे और वो अगर कभी राज्य में इस प्रकार का कोई कार्य होता तो तुरंत उस महिला की सुनवाई करती थी। मैम, क्या कहना चाहिए? बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है हर तरफ। कालीचरण जी इस मालवीय नगर विधानसभा में तो कालीचरण जी का बहुत ही काम करवाते हैं, हर समय वो लगे रहते हैं। पर आप क्या समझती है कि महिलाओं के लिए आने वाली सरकार क्या कुछ लेकर आए? महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम हो जिससे महिलाएं खुश हो, महिलाओं के लिए अत्याचार कम हो? तो सरकार आप कौन सी चुनने जा रही हैं इस बार? सरकार तो मैं बीजेपी की चुनूंगी। उनमें महिलाओं पे अत्याचार ऐसा सुनने को नहीं मिलता था जब वसुंधरा जी थी ना, नहीं सुनने। अभी तो बहुत 5 साल में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस की सरकार। देखिए, वहीं हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, तैयार हो रहे हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ही वोटों से लास्ट बार अर्चना शर्मा हारी है। अब ये रुझान कहता है कि जब इतने कुछ ही मतों से हारी तो मालवीय नगर की जनता उनके साथ है। देखिए क्या पिछले 7 टाइम से कालीचरण श्राफ विधायक रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कोई व्यक्ति 35 साल से जो विधायक रहा है, अगर उसका विकास कार्य से लोग संतुष्ट नहीं है तो उसको कोई भी अपना मत नहीं देगा। 7 बार विधायक रहने के बाद में अब 8वीं बार ये जीतेंगे और पूरे जनाधार से जीतेंगे। भारत माता बार हार चुकी, 4थी बार भी हारने के लिए तैयार है, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 110। सर, चुनावी मुद्दे क्या है, क्या चाहती है जनता? देखिए, जितने भी स्थानीय मुद्दे थे, चाहे सीवर के हो, चाहे सड़कों के, चाहे बिजली के, अभी आप खुद देखिए कालीचरण श्राफ ने हर मुद्दे के ऊपर काम किया, इसलिए वो 7 बार विधायक रह चुके। अभी हम WTP के सामने खड़े, यहाँ पे कचरों के ढेर लगते थे। आप खुद देखिए यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण हुआ, जो इतना अच्छा पार्क बनाया गया है, ये सिर्फ कालीचरण श्राफ के प्रशंसा और उनकी अनुशंसा के ऊपर ही किया गया है। पर विपक्ष कहता है कि ये तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बजट दिया, उन्होंने करा। ये वाला जो काम है वसुंधरा राजे जी से करवाया गया है। हाल ही की बात करें, हाल ही में 5 सालों में जब कांग्रेस राज्य सरकार रही तब ये काम हुआ। बिल्कुल गलत है। ये जो कार्य कर रहे हैं ये सिर्फ कालीचरण श्राफ और वसुंधरा राजे जी की ही देन है। और आप खुद देखिए, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी अपन ने रिसेंटली देखा, अभी 4-5 दिन तक पेट्रोल पंप वाले खुद परेशान होकर जनता के ऊपर, उन्होंने बोला कि वेट कम करिए और उन्होंने पेट्रोल पंप की हड़ताल करी, लेकिन इनकी जू तक नहीं रहेंगी। फिर भी ये मुद्दा उठाया गया और अब जाके उन्होंने पेट्रोल पंप को खोला है कि ठीक है हम करेंगे। आप खुद देखिए, जनता हर मुद्दे के ऊपर इनसे परेशान हो गई, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो। युवाओं की बात यहाँ पे भी रिएक्शन लेंगे। सर, आम जनता क्या चाह रही है, क्योंकि अब चुनाव है तो सबको महंगाई से राहत चाहिए, पेट्रोल के दाम कम चाहिए, अत्याचार कम चाहिए। मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो राजस्थान की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, बेरोजगारी और महंगाई से इतनी परेशान थी कि मोदी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई, उनकी नीतियों की वजह से जो महंगाई बढ़ी, उसको कम करने के लिए गहलोत सरकार ने ऐसी स्कीम दी है जो हर परिवार को प्रभावित करती है। आम आदमी के लिए कुछ स्कीम ऐसी होती है जो केवल BPL और गरीबों के लिए होती है, लेकिन गहलोत सरकार की स्कीम ऐसी है जो लगभग सभी आम आदमी को प्रभावित करती है, जिसमें 100 यूनिट बिजली है, 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में आज फ्री हो रहा है। इनके परिवार के लोग भी भर्ती हैं, वो भी इलाज करवा रहे हैं। 25-25 लाख का मैंने खुद इन लोगों को कार्ड बांटे हैं वो महंगाई राहत में। उसके अलावा जो आपको 500 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा था वो भी अब 300 का मिलेगा। और जो सबसे बड़ी है पेंशन वाली, और 10 लाख का जो बीमा है वो पेंशन आज सबको 60 साल से ऊपर मिल रही है। किस तरीके की नीति अपनाएं?
देखो मोर्चे की बात नहीं है, अभी यहाँ पर धरातल पर ये जो 2 साल की बात करें, जिसने 2 बार टिकट लिया है उसको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर जमीनी स्तर पर जिसने काम किया है, ठीक है, उसी को टिकट मिलना चाहिए और वही जीतना चाहिए आज। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कह रहे हैं 2 बार हारने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। जो धरातल पर काम करता है वही दिखता है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल, मैडम से जानना चाहेंगे, मैम महिला अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या चाहती है कि अगली सरकार जो आए वो महिलाओं के लिए कुछ खासा काम करे, या फिर आपने कुछ सोच रखा हो कि महिलाओं के लिए ये नीति बने तो आगे हम उनको वोट? मैम अर्चना जी काफी साल से मतलब जैसे ये सब बोल रहे हैं कि पद पे नहीं रह के भी ये लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन अर्चना जी ने मतलब फील्ड में रह के खूब सारा काम करवाया है। और ये अत्याचार वगैरह की बात बोल रहे हैं तो ये सब चीजें तो ऐसे मतलब बताते रहते हैं कि, लेकिन अत्याचार इतना नहीं हो रहा है। राजस्थान में देखा जा रहा है तो पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर अपन हम ब्लेम नहीं लगा सकते कि भाई उन्हीं की सरकार में हुआ या दोनों सरकार में भी हो सकता है, ऐसी कोई ये दिक्कत नहीं। लेकिन आप चाहती कांग्रेस को ही? कांग्रेस। जी जी जी, देखिए यहाँ पे साफ मत है कांग्रेस और भाजपा के, कोई तीसरा मोर्चा वाला हमें अभी दिखा नहीं है। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या आप चाहती है कि आपके क्षेत्र में तीसरा मोर्चा भी आए भाजपा और कांग्रेस के अलावा? नहीं, हम नहीं चाहते तीसरा मोर्चा आए, क्योंकि सब हम बीजेपी के साथ हैं। जी, क्या किया बीजेपी ने? पिछले कई सालों से कालीचरण सराफ का राज है, क्या कुछ इस विधानसभा क्षेत्र में? बहुत कुछ किया है कालीचरण जी ने, सबकी सुनी है, सबका साथ दिया है। महिलाओं के जैसे रात को भी यदि महिलाएं जाती है ना उनके पास किसी काम को लेके, तो उनकी सुनते हैं और उनका काम करते हैं। ये अत्याचार जो अब होने लगे कांग्रेस सरकार में, जितने महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ, यहाँ तक कि बालिकाओं के साथ तो स्कूलों में भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है इस चीज के लिए। यहाँ तक कि स्कूल का नाम भी उजागर नहीं करती, ताकि आगे के दूसरे पेरेंट्स भी अवेयरनेस में रहेंगे कि अपनी बच्चियों को संभाल सके। महिला अत्याचारों को लेकर बात करें या महंगाई को लेकर बात करें या दिन भर बढ़ रही अपराजिकताओं को लेकर अगर हम बात करें, तो आप क्या चाहती है कि वापस कांग्रेस रिपीट हो या भाजपा आए, या फिर तीसरा मोर्चा आपके लिए सही लग रहा है? देखो, मैं यही बोलना चाहूंगी कि महिलाओं पर अत्याचार जो है वो बहुत हो रहा है। ये कांग्रेस के राज में ही हो रहा है, इतना बीजेपी के राज में नहीं हुआ था। और मैं ये चाहती हूँ कि बीजेपी ही आए। हमारे कालीचरण जी सराफ यहाँ के विधायक हैं, हमने उन्हें जिन भी काम के लिए कहा उन्होंने आज तक बनाने किया और बहुत अच्छा विकास का कार्य उन्होंने कराया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमेशा विकास की तरफ ही आगे बढ़ते रहते हैं कि हम जितना विकास हमारे क्षेत्र में करें, लेकिन हम लोग विकास के काम के साथ साथ हम लोगों को कर्मशील बनाते हैं, नहीं कि उनको लालच देकर के हम और घर बैठने की प्रवृत्ति उनमें पैदा करते हैं कि तुम्हारे को मोबाइल दिया जाएगा, फ्री का राशन दिया जाएगा। ऐसा हम लोगों की कोई, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रवृत्ति है और न हम लोगों को आलसी बनाना चाहते हैं, हम कर्मशील बनाना चाहते हैं और आगे भी कर्मशील। और भी लोगों से हम जानेंगे। मैडम से मैं पूछना चाहूंगी, मैम कुछ ही वोटों के अंतर से हारी थी लास्ट बार कांग्रेस सरकार, अब क्या आप चाह रही है कि कांग्रेस आए? क्योंकि काफी हद तक देखा जा रहा है कि मालवीय नगर में कांग्रेस का रुख इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी मैम, मैं चाहूंगी कि अब की बार कांग्रेस ही आए, क्योंकि बहुत सी चीजें देखी गई। विकास में देखो, हर चीज में आप देखो, महिलाओं को लेकर देखो, उत्पीड़न में देखो, हर चीज में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस आगे है, हर चीज में आगे है। हम यही कह रहे हैं कि उत्पीड़न में आगे है। नहीं मैम, उत्पीड़न में नहीं है, उसको उत्साह में कम करने के लिए ही आगे है। जितने भी अत्याचार महिलाओं के, उनको आप गणित में लेके देख लो। बीजेपी की राज में क्या था? हर जगह नंबर 1 बना हुआ है, क्राइम में हो या फिर किसी और। महंगाई को लेकर के राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा मिल रहा है। नहीं, खुश है आप इससे कि महंगाई बढ़ रही है? नहीं मैम, कहाँ, अब उसी के लिए तत्पर हो रहे हैं कि कम होए। कांग्रेस आएगी तो महंगाई भी कम होगी मैम। कांग्रेस ही तो है फिलहाल। नहीं, अभी आएगी तो और भी कम हो जाएगी। और भी लोगों से हम जानेंगे। सर, कांग्रेस आप क्यों चाहते हैं कि आए आपके क्षेत्र में, या फिर तीसरे मोर्चे को आप देखना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे विधायक के रूप में, उनका जो है जनता से जो है विकास का, जिन वार्डों में, मतलब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के पार्षद हैं, जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं और उन वहाँ पे वो कभी वो सक्रिय नहीं रहे, और जो है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी ने पूरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व दिया और विकास कार्य करवाए हैं और पूरी हर समस्या में साथ रही हैं और बहुत अच्छे व्यवहार में। मैं बताता हूं, मैं अर्चना जी से कभी भी मैं ऑफिस में मिलने आता हूं तो मुझसे बहुत अच्छे व्यवहार से बात किया है। उनके कर्मचारियों ने, पदाधिकारियों ने। कालीचरण सराफ के पास गए तो मना किया?
देखिए उन्होंने अभी भी एक बात बताओ, इनके मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जब विधायक की भूमिका में वो कहीं भी मतलब विकास कार्य करवाने आते हैं या उद्घाटन करने आते हैं तो उनकी जानकारी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को क्यों नहीं दी जाती? क्या वो बीजेपी के विधायक हैं या मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के विधायक हैं? ये बताइए। यहाँ पे भी मैं आना चाहूंगी मैम। एक सेकंड मैम, क्या चाहते हैं सर आप कि इस बार तीसरा मोर्चा अगर यहाँ आया तो विकास की दर को ऊपर लेकर जाएगा? मोर्चा आएगा यहाँ पे मैडम, कोई तीसरा मोर्चा न आएगा और सिर्फ मोदी सरकार आएगी। बिल्कुल मोदी कालीचंद सराफ यहाँ से बनेगा दोबारा 50,000 वोटों से जीत के। क्या चाहते हैं आप, कौन से मुद्दे आपके हैं जो खत्म होने चाहिए, और क्या आपको लग रहा है कि अगर दूसरा भाजपा आती है या फिर कोई भी तीसरा मोर्चा आता है तो आपके मुद्दों पर वो खरा उतरेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा नहीं कालीचंद जी सराफ साहब ने, जो यहाँ कोई ऐसा विकास इतना कर चुके, 35 साल से MLA हैं, विधायक हमारे, तो विकास का कार्य इतना छोड़ा ही नहीं, आगे हमारी सरकार को करना पड़ेगा और हमारी सरकार आएगी और जो होगा और करेंगे, हम विकास करेंगे और विकास होगा। कालीचंद सराफ 50,000 वोटों से जीतेगा। जो विकास की गंगा मालवीय नगर में बही है वो कालीचंद सराफ द्वारा बह गई है, कोई नहीं है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वो सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 35 वर्षों के इतिहास के अंदर चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह शेखावत रहे हों, चाहे वसुंधरा जी रहे हों, चाहे अशोक गहलोत रहे हों, कालीचंद सराफ में वो ताकत है, वो हिम्मत है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक पैसा मालवीय नगर लगवाया है। उसका परिणाम है कि आज मालवीय नगर की सारी सड़कें की रिकारपेटिंग हो चुकी है, सभी वार्डों में पानी की टंकी की व्यवस्था है। जयपुरिया हॉस्पिटल आज राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसी प्रकार से विकास के इतने अनगिनत कार्य हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतना विकास मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्लीज 1 मिनट के लिए कि इस क्षेत्र के लिए विकास पुरुष कालीचंद जी सराफ को दोबारा टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से 50,000 वोटों से कालीचंद जी की विजय होगी और जीत के आएंगे। चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे जयपुर का जयपुरी अस्पताल ले लो, चाहे ये पूरा क्षेत्र ले लो, जितना भी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक विकास होता आया है और होता रहेगा। ये आम जनता की पुकार है। जो सरकार वर्तमान सरकार है उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप अगर आपकी भाजपा सरकार या मोदी सरकार की आप सपोर्टर है, अगर वो आती है तो क्या आप गारंटी लेती है कि ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्राइम पूरी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं गारंटी लेती है कि विकास होता है, होता रहेगा और महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलेगी। कांग्रेस सरकार ने पिछली बार वादा किया था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता जो 3,500 रुपये उन्होंने तय किया था वो आज तक किसी भी बेरोजगार युवा को नहीं मिला। महिला सुरक्षा की बात उन्होंने कही थी, आप NCRB की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा। अगर बात करें तो भाजपा की सरकार में भी बातें की गई थी, 0 टॉलरेंस पे काम किया जाएगा, पिछली सरकार के वादे थे, लेकिन हुआ तो उस कार्यकाल में भी था बहुत। देखिए हुआ नहीं, लेकिन ये गलत जानकारी है। जितना भी जो विकास कार्य किया गया था मोदी जी ने, चाहे आप प्रदेश की बात करेंगे या आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, आप बताएं, हम दोनों मुद्दे पे बोल सकते हैं। मैं पिछले कार्यकाल राजस्थान विधानसभा चुनावों की कर रही हूँ, क्या उस समय महिला अत्याचार नहीं था? कितना कम था? आप दोनों के आंकड़े उठा के देखिए ना, NCRB के जो डाटा हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हुआ पूरे भारत के अंदर वो राजस्थान पहले नंबर के ऊपर। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि यहाँ पर अब FIR दर्ज होने लगी है, इस वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। ये तो उनका एक मनगढ़ंत बयान है जिसके बारे में हम कुछ ही नहीं बोल सकते। क्या FIR होने से क्या वो हो जाता है? ये पिछली बार भी जब हमने देखा तो यूपी और बिहार शायद टॉप पे रहते थे, लेकिन इस बार राजस्थान को टॉप किया उन्होंने। सर आप बताएं कि आम आदमी के मुद्दे इस क्षेत्र में क्या है? आम आदमी के मुद्दे यहाँ पे जितने भी लोग ये खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता लोग भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के, इन सबको ये मालूम है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी शुरू से रही है। पिछले टर्नओवर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और क्षेत्रीय विधायक मंत्री थे, फिर भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ सही नहीं हुई। और महासमिति ने और समिति, क्योंकि मैं भी एक सेक्टर समिति का अध्यक्ष हूँ, कॉरेस्पोंडेंस करी तो हमने अशोक गहलोत की सरकार के सामने 6A बस चलाई है, जो कि वो भी प्रॉपर वे में नहीं है अभी तक। परंतु क्षेत्रीय विधायक कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जोड़ नहीं देते हैं, मंत्री रह के भी नहीं जोड़ दिया। और जनता के अंदर विजय वो होगा जो जनता का काम करेगा। उसको भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से मतलब नहीं है, उसको मुद्दे चाहिए। महंगाई खत्म होनी चाहिए, चोरी चकेरी खत्म होनी चाहिए, कैमरे लग रहे, चोरी हो रही है, पुलिस को हम भी समिति की तरफ से लिख के देते हैं, कोई बरामद नहीं होता है। और ये एक नहीं अनेक समिति वालों के पास हमारे पास पेपर्स है, हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को भी देते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक तीसरा विकल्प आपके लिए सही होगा? आप समर्थन देंगे अगर तीसरा विकल्प यहाँ आता है? अगर दोनों पार्टी काम नहीं करेगी तो क्षेत्र में तीसरा विकल्प बन सकता है। इसमें किसी पार्टी का वो रोब नहीं है, भले ही वो पार्टी कोई सी भी हो, परंतु आज जो अभी क्षेत्रीय पार्टी जो मौजूदा क्षेत्र के एमएलए विधायक हैं, वो उन्होंने 10 साल से, जब से मालवीय नगर की विधानसभा बनी है, जब से ये एमएलए है, और उससे पहले जोड़ी बाजार से थे जब भी, और मैं सबसे पुराना हूँ और मैं 87 से मालवीय नगर में रह रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट की समस्या दिक्कत हमेशा आज तक भी ट्रांसपोर्ट की समस्या बरकरार है। जी सर से जानना चाहेंगे। सर ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की समस्या बरकरार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। नहीं मैडम, ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, लेकिन अब काफी कुछ जो है ना बसें चला दी है। अर्चना जी ने हमने कह करके और ट्रांसपोर्ट विभाग से सारी बसें अब सब रोड पे चल गई है, लेकिन अब कुछ एक बाकी है तो उन रोड पे भी हम चलवा देंगे। कुछ एक में तो सर 5 साल निकल गए हैं। नहीं 5 साल क्यों, काफी बसें हो गई। अब इनकी डिमांड ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है, तो बसों की संख्या बढ़ाने की बात है, बाकी रूट सब कंप्लीट है। मोर्चे को सपोर्ट करेंगे अगर मालवीय नगर में? हाँ, क्यों, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही है कि युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जी तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप तीसरा विकल्प चुनते हैं तो वो क्या आपके लिए लेकर आए जिनसे आप उन्हें वोट दे, महंगाई कम करे, अत्याचार कम करे, उनके लेकर क्या कुछ खास काम? जी, बेरोजगारों के लिए विशेष बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे कि ये नकल रुके। जी। नकल पर लगाम कसना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार आपके लिए क्या लेकर आए? हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए अच्छा रोजगार के अवसर हो, अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया हो। हम अभी गाँव में बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पे न तो टीचर है, नहीं वहाँ बाउंड्री वगैरह की सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें न तो कोई डॉक्टर है, न महिला का डॉक्टर है स्पेशल, न कोई है। तो हम चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हम तंग आ गए, हमें नहीं चाहिए दोनों सरकार में से कोई सी भी, हमें तीसरा मोर्चा चाहिए। तीसरा मोर्चा में कौन आप देख रहे हैं कि यहाँ आएगा? हमें सचिन पायलट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सचिन पायलट की आप पार्टी बनाने जा रहे हैं? कांग्रेस में है वो? अभी तक तो कुछ नहीं है उनकी, वह भी अच्छा है, बेनीवाल जी भी अच्छा कर रहे हैं, और आप भी हमारे चारों तरफ साथ हैं। सर क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि आने वाली सरकार ये लाएगी तो हम उन्हें जिताएंगे? देखिए स्पष्ट है, अशोक गहलोत गांधी है राजस्थान का। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा, मुफ्त आपके अनाज, स्मार्टफोन। अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री हुआ राजस्थान में ना होगा। आज बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है अशोक गहलोत जी का के सामने। पर आप ही के पार्टी के नेता गुटबाजी कर जाते हैं सर। देखिए गुटबाजी नहीं है, एक गुट है कांग्रेस में, वो है कांग्रेस का हाथ। केवल कांग्रेस के हाथ में निशान पर सब लोग चुनाव लड़ेंगे और दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर जगह आप देखिए, जनता को चाहिए। जल जीवन मिशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, महिला सुरक्षा को देख लो। आप किस क्षेत्र में सरकार कोई भी हो, जनता क्या चाहती है? अच्छा स्वास्थ्य चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छा हेल्थ के मामले में शुद्ध खाना लोगों को नहीं मिलता, हर जगह मिलावट खोरी। इंदिरा रसोई बना दी गहलोत सरकार ने। इंदिरा रसोई लोगों को ये सारे काम जितने भी सरकार कर रही है ना फ्री के, लोगों को कर्महीन बना रही है, कर्मशील नहीं बना रही। उनका उद्धार होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, लोग कर्मशील बनेंगे। सबके अलग अलग मत है, सब अपने अपने फेवर की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। युवा खासतौर पर चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा भी आए और हमारी समस्याओं का समाधान करे, ताकि दोनों बड़ी पार्टियों को भी सबक सिखाने का मौका यहाँ पर मिल सकेगा। सहयोगी अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान।